लोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भाव से आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जाति सुक्षो शोर्जो जायत श्रोत्राद्वार से प्राण से मुखाद अग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। रामायण जी की कीरत कलित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मांड मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेषुअर सारद। सुख सनकादिक शेषुअर सारद। बरन पवन कीरत देती आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वस तार अंश मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियमेति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुह्येतहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा। अरार्धक्यं जलेन सूतले करणं पुष्पाञ्जलिः। ओम जतनेन जतनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नादेहनागं वयमानाः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री बलदेवदास नागा जी महाराज की, युगकर्ता महंत जी महाराज की, पूज्य राधिका वैष्णव की, संत समाज की, विप्र समाज की, नगर बस्ती की, दान दाताओं की जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, शांति का परिचय दें। सभी शांति से अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर आज विश्राम दिवस की कथा परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी की अमृतमय वाणी के द्वारा आप सभी श्रवण करें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम और आप मिलकर के पूज्य योगाचार्य जी के चरणों की ओर चलते हैं। परम पूज्य योगाचार्य जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हल्की और आवाज बढ़ा दो। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः।
श्री राम कृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अयने। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगा नीलांबुज श्याम मलकोमलांगं नीलांबुज श्याम मलकोमलांगं नीलांबुज श्याम मलकोमलांगं सीता समारो सीता समारो विद्वार मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित देहि जप त्रिपुरारी उमा सहित नहीं जपत पुरारी सिया राम मया सब जग जानी सिया राम माया सब जग जानी
जुग पानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। बंदा गुरु पद पदुम परागा वंदहु गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरसि सुबाल सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबाल सरस अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन कथा में लगा रहे। और आज ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो लगा रहेगा मन, क्योंकि आज भगवान मंद मंद पवन का वेग छोड़ रहे हैं, तो आज गर्मी थोड़ा सा अब कम लग रही है। आज मन भी लगता है लगा रहेगा। आइए पूरे पूरे भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राघव जी के नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कि सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय श्री राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। देखिए 6 दिन निकल गए, आज ये विश्राम दिवस है गदा का। कल से आप लोगों को कोई नहीं कहेगा कि मीठी मीठी ताली बजाइए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, है ना। आज बस का काम और है, बस अभी 1 घंटे का काम और है। 1 घंटे का स्टोर कर लीजिए, शरीर को और दे दीजिए, मुख को दे दीजिए, हाथों को दे दीजिए। उसके बाद कब ठाकुर जी मिलाए, है ना। तो आज का ही अब
अवसर है, बाद में तो अपने अपने में हम तो चाहते हैं आप लोग रोज कीर्तन करिए, रोज भगवान का भजन करिए, लेकिन आज जो कथा है ना, आज कथा का विश्राम दिवस है, तो आज ही आप लोगों से मेहनत कराने का हमारा काम बचा। तो जो भी मेहनत करना चाहते हो अपने अपने मन से, अगर जिसको 6 दिन की कथा में आनंद आया होगा वही पूरे पूरे हाथ उठा करके भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय श्री पूरे राम, पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र जी सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज बहुत लोग भोजन नहीं करके आए होंगे। आज कितने बजे से कथा प्रारंभ हो गई है? 11:30। इसके पहले श्रीमद् भागवत कथा भी हुई है ना, तो बहुत लोग तो उसमें भी आए होंगे। कितने बजे से हुई? 8-9 बजे से शुरू हो गई। क्या करें, भोजन करके आए नहीं, पेट में कुछ गया नहीं है, तो इसीलिए जयकारा भी नहीं निकल रहा कि भूखे पेट ना भजन नहीं होता है। भूखे पेट तो भैया हम तो खाली पेट बैठे हैं, तो अब हमसे ना जयकारा लगेगा ना भगवान के नाम का कीर्तन होगा। अच्छा, जो भूखे पेट ना हो, कम से कम वो तो जयकारा लगा ही सकते हैं। भूखे पेट वालों की चलिए छुट्टी कर दी कि उनकी चल जाएगी, उनकी कच्ची लोई है। लेकिन जो पा करके आए हैं भोजन, कम से कम वो तो जयकारा लगाएं। तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब कुछ आनंद आया। हम तो सोच रहे थे कि आज पूरा आनंद आ जाएगा जयकारे में, लेकिन अब आप लोगों ने आज भी कुछ ही आनंद दिया। अब पूरा आनंद देखिए कब ठाकुर जी दिलाते हैं। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों को सादर जय श्री राम। माइक चलता रहेगा, ये वाला माइक चलता रहेगा, पीछे वाला इधर वाला बंद करा दीजिए, उधर वाला चालू रहने दीजिए। उधर ही वाला चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आइए हम आप अब कथा में प्रवेश करें। आज कथा का विश्राम दिवस है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आज से कथा
खत्म हो गई, पूरी हो गई, ये गलत कहते हैं। कथा कभी खत्म नहीं होती है, पूरी नहीं होती कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा ना अनंत है, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आप चाहे पूरा जीवन सुनते रहेंगे तो भी कथा समाप्त नहीं हो सकती। ये जो कथाओं का आयोजन होता है ना, तो कथा के आखिरी दिवस में उसको विश्राम दिया जाता है। कभी कथा खत्म नहीं होती ना पूरी होती। बहुत लोग आज कथा खत्म हो जाएगी, आज कथा पूरी हो जाएगी, नहीं, आज कथा का विश्राम दिवस है। आज ये कथा विश्राम ले लेगी। ये जो 7 दिनों का कार्यक्रम आप लोगों के नगर ग्राम में हुआ, वह आज विश्राम की ओर है। आज के बाद आप लोगों की छुट्टी, धूप में ना गर्मी में परेशान नहीं किया जाएगा। कितनी सब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्या बचे अब। सबसे ज्यादा तो साउंड वाले सांस ले रहे होंगे राहत की, कि अच्छा हुआ जल्दी ये कथा जल्दी हो, हम फ्री हो, रोज डेली सुनना पड़ता है। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण किया। उसके पश्चात माता शबरी को श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। आज भगवान ऋष्यमुख पर्वत की ओर आए और इस ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव जी अपने मंत्रिमंडल के साथ निवास करते थे। जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को पर्वत के निकट आता हुआ देखा, उनके मन में भय आ गया कि कहीं ये मेरे भाई बाली ने तो ये बलवीर नहीं भेजे हैं धनुष और बाण लेकर के मेरा वध कराने के लिए। जैसे ही सुग्रीव जी के मन में यह भय आया तो उन्होंने किसको भेजा है परीक्षा लेने के लिए? हनुमान जी को। देखिए इस श्री राम कथा में आज हनुमान जी का पदार्पण हो रहा है और ये हनुमान जी इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि वो अजर और अमर हैं। इस कलिकाल में अगर प्रत्यक्ष देवता हैं तो वो श्री हनुमंत लाल जी हैं। और कहा जाता है कि जहां पर श्री राम जी की कथा चलती है तो सबसे पहले आकर के वही बैठते हैं और सबसे आखिरी में वही जाते हैं। अब ये नहीं पता किस रूप में आकर के बैठ जाएं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जहां पर भी श्री राम जी की कथा चलेगी तो वहां पर श्री हनुमंत लाल जी सदैव निवास करते हैं। और जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, उसी प्रकार से ना राम जी भी हनुमान जी को बड़ा अनन्य प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं। उनके बिना राम जी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। अगर हमको राम जी को प्रसन्न करना है तो पहले हनुमान जी के पास अर्जी लगानी पड़ेगी। जब हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो राम जी के पास अपने आप बात पहुंच जाएगी। क्योंकि देखिए राम जी बिना हनुमान जी के नहीं चलते। कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़नी है मैंने एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़नी है मैंने एक बात समझ ली है। जब से
चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। चरणों में बैठे हैं हनुमान। वो बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन में श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चलेना श्री राम के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना। सबसे पहले हनुमान जी के पास अर्जी लगानी पड़ेगी, उनसे सिफारिश करनी पड़ेगी कि हनुमान जी आप हमारी अर्जी राम जी तक पहुंचा दीजिए। इसलिए जो राम जी को प्रसन्न करना चाहते हो और हनुमान जी से अर्जी लगाना चाहते हो, तुम मीठी मीठी तालियों के साथ पूरे पूरे भाव के साथ। हाँ, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चलेना श्री राम के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना। दुनिया चलेना श्री राम के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना। दुनिया चलेना श्री राम के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना। दुनिया चलेना श्री राम के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना। राम जी चलेना हनुमान के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना। राम जी चलेना हनुमान के बिना। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पहले राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चलते, तब व्यास जी बिना संगीत वालों के नहीं चलते। व्यास जी चले ना संगीत वालों के बिना। इस प्रकार हनुमान जी आए, लेकिन वेश बदल करके आए, अपने वेश में नहीं आए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राम जी और लक्ष्मण जी के पास गए और उन्होंने उनसे परिचय पूछा कि हे राजकुमार, आप दोनों कौन हैं? आप लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं प्रतीत होते, आप लोग ये तपस्वी वेश धारण तो किए हैं नाथ, लेकिन मुझको लगता नहीं है कि आप लोग तपस्वी हैं, आप लोग इस वन में रहने वाले हैं। मुझे तो आप लोगों के इस कोमल शरीर को देखकर लगता है कि आप लोग कोई राजकुमार हैं।
किसी राजा के पुत्र हैं, कहीं के राजा हैं, आप मुझको अपना परिचय दीजिए। देखिए राम जी तो जान गए कि ये और कोई नहीं हनुमान जी हैं। लेकिन राम जी ने कहा जब हनुमान जी इतना बन के आए हैं और मुझसे बन करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं भी इनको अपना वास्तविक परिचय नहीं दूंगा। राम जी ने कहा कि आपने सच कहा ब्राह्मण देवता, हम राजा दशरथ जी के पुत्र हैं राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है, कोई राक्षस उसको हर के ले गया है, तो मैं अपनी पत्नी भार्या की खोज में घूम रहा हूं। आपने क्या मेरी भार्या सीता को देखा है? हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि राम जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी ने कहा कि ये और कोई नहीं मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं। वे चरणों में नतमस्तक हो गए, लेट गए, साष्टांग प्रणाम करने लग गए। लेकिन राम जी हनुमान जी को उठा नहीं रहे। जब कोई चरणों में प्रणाम करने लगता है तो व्यक्ति उठाता है कि अरे उठो भैया, उठ जाओ, बस 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 बस। लेकिन राम जी उठा नहीं रहे। हनुमान जी एक बार लेटे, फिर उठे कि मेरे प्रभु ने मुझको अभी उठाया नहीं। फिर राम जी पुनः लेटे, धन्य है प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। फिर राम जी ने नहीं उठाया। तब हनुमान जी को समझ में आ गया कि मैं अभी ब्राह्मण के वेश में हूं, इसलिए शायद मेरे प्रभु मुझको उठा नहीं रहे हैं। उन्होंने तत्काल अपना वास्तविक रूप धारण किया और राम जी के चरणों में नतमस्तक हुए। जैसे ही वास्तविक रूप में भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, तुरंत राघव जी ने उनको उठाया और हृदय से लगा लिया। इसलिए हमें ना भगवान के सामने बन करके नहीं जाना चाहिए। जो हम भगवान के आगे सारा जितना भी हमारा वीआईपी समय होता है, वीआईपी जितने हम होते हैं ना, सबसे ज्यादा भगवान के आगे दिखाते हैं। मंदिरों में जाएंगे ना तो वीआईपी टिकट लेकर के जाएंगे, जल्दी दर्शन हो जाए, हम वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं। तो ऐसे दर्शन का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। देखिए वीआईपी वहां बनिए जहां पर जरूरत हो। उसके सामने वीआईपी बनने लगते हैं जिसने आपको वीआईपी बनाया। हम तो उसी से सारी अपनी जितनी भी हमारे अंदर भगवान ने सुख संपदा प्रदान करी है ना, हम उन्हीं को दिखाते हैं, उन्हीं के सामने दिखाएंगे, उन्हीं के आगे बन करके जाएंगे। इस व्यवहार को बदलिए। भगवान के मंदिर में जाइए ना तो वीआईपी बनकर मत जाइए। भगवान के मंदिर में जाना है तो भगवान का भक्त बन करके जाइए। बहुत से लोग तो अगर उनको वीआईपी पद प्राप्त हो गया ना, तो बहुत से लोग तो दिखाने के लिए जाते हैं 4 लोगों को कि हमारे साथ पीछे 4 लोग चल रहे हैं, तो लोग देखेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि भाई देखो, अरे बड़े बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, दिखाने के लिए। क्योंकि मंदिर में जनता का अपार समूह होता है, कई प्रकार के हर जगह के लोग आते हैं, तो दिखाने के लिए कि भाई सब जगह के लोग देखें कि कोई वीआईपी पर्सन आए। इस व्यवहार को बदलिए। अगर मंदिर में जा रहे हैं ना तो वीआईपी बन के मत जाइए, भगवान के भक्त बन करके जाइए, तभी भगवान आपको स्वीकार करेंगे, अन्यथा स्वीकार करने वाले नहीं हैं। जब राम जी श्रृंगवेरपुर से गंगा जी पार करने के लिए आए ना, तो जब पता चला रात्रि में कि राम जी कल सुबह गंगा पार करेंगे, नाव से जाएंगे, तो जितने भी श्रृंगवेरपुर के नाविक थे सब अपनी अपनी नाव सजाने में लग गए कि हमारी नाव सबसे सुंदर लगे, हमारी नाव सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर नाव में भगवान बैठेंगे, सबसे सुंदर नाव जिसकी होगी उसी में बैठेंगे। तब जो केवट राज ने गंगा पार कराया, उसने सोचा कि मेरे पास तो धन नहीं है कि मैं अपनी नाव को सजा सकूं, मेरी तो ये टूटी फूटी सी नाव है। जाकर के अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझको नहीं लगता कि प्रभु मेरी नाव में बैठ करके जाएंगे। पत्नी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? केवट राज ने कहा मैं अभी देख करके आया हूं कि सारे जितने भी नाविक हैं ना, सब अपनी अपनी नाव एक से बढ़कर एक सुंदर लगाने में लगे हुए हैं, सजाने में लगे। भला उनकी सुंदर नाव छोड़ करके क्या भगवान मेरी नाव में, टूटी फूटी नाव में बैठेंगे क्या? पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर आपका प्रेम सच्चा होगा,
अगर आपका भाव सच्चा होगा तो मुझको विश्वास है कि भगवान आप ही की नाव में बैठेंगे। परिणाम स्वरूप भगवान उसी केवट की टूटी नाव में ही बैठे, साज सज्जा वाली नाव में नहीं बैठे। क्योंकि हम जब साज सज्जा में लग जाते हैं तो हमारा ध्यान भगवान से भटक जाता है, और जब भगवान से हमारा ध्यान भटक गया उसी समय भगवान भी हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए जब भगवान के सामने जाइए तो ज्यादा बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं, जिस प्रकार हैं, उसी प्रकार भगवान के समक्ष पहुंच जाइए और भगवान बड़े करुणा निधान हैं, आपको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। और जब आप बन करके जाएंगे तो भगवान भी कहेंगे कि ये तो बन करके आया है, मुझको दिखाने के लिए आया है, मैं इसको स्वीकार करने वाला नहीं। तो यहाँ पर हनुमान जी ने देखिए, जब ब्राह्मण का वेश धारण करके आए ना, तो राम जी ने हनुमान जी को स्वीकार नहीं किया। जब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए हैं तब जाकर के राम जी ने उनको उठाया और हृदय से लगाया। उसके पश्चात राम जी ने सारी बात बताई। तब हनुमान जी ने कहा कि इसी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी निवास करते हैं, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे ना। तो राम जी ने कहा एक काम करो हनुमान, आप लेकर के सुग्रीव जी को नीचे आ जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि नाथ क्षमा करिएगा, लेकिन सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं उतर सकते। अगर वो नीचे उतरेंगे तो उनका भाई वाली उनका वध कर देगा। जब तक वे ऋषिमुख पर्वत पर हैं तभी तक वो सुरक्षित हैं। हनुमान जी ने कहा नाथ ये कष्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही ऋषिमुख पर्वत चढ़ना पड़ेगा। राम जी ने सोचा कि बात तो सही है, काम तो अपना है तो मेहनत भी स्वयं को ही करनी पड़ेगी। राम जी और लक्ष्मण जी तैयार हुए। तब हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर विराजमान किया और कंधे पर विराजमान करा के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले गए, जहां पर सुग्रीव जी निवास करते थे। सुग्रीव जी से राम जी का परिचय कराया, राम जी का सुग्रीव जी से परिचय कराया। हनुमान जी ने दोनों लोगों की व्यथा एक दूसरे से कही कि राम जी किस कारण से आए हैं और सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर क्यों पड़े हुए हैं। जब हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव जी के बड़े भाई बाली हैं, इन्होंने इनको राज्य से निकाल दिया है, अगर वे जीवित रहेंगे बाली तो सुग्रीव जी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, वो इस पर्वत से बाहर ही नहीं जा सकते, तो आपकी सहायता करने में असमर्थ है नाथ। अगर हाँ बाली का वध कर दिया जाए तब जाकर के सुग्रीव जी आपकी सहायता कर सकते हैं। राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए बुलाओ। सुग्रीव जी गए, बाली जी को युद्ध के लिए बुलाया, दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और अंततः राम जी ने बाली पर अपने बाण का प्रहार किया और बाली ने अपने शरीर का अपने प्राण का त्याग कर दिया। अंत में राम जी जब बाली अपने प्राण त्याग करने वाले थे, उसके पहले बाली जी के सम्मुख गए, उनसे कहा कि अगर आप जीवित होना चाहते मैं आपको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन बाली जी ने कहा कि अब मुझको जीने की इच्छा नहीं है नाथ, अब तो आप मेरा उद्धार कर दीजिए, अपनी शरणागति प्रदान कर दीजिए। राम जी ने बाली जी को अपनी शरणागति प्रदान करी और सुग्रीव जी को राज सिंहासन पर लक्ष्मण जी द्वारा राज तिलक कराया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद पर बिठाया और सुग्रीव जी से कहा कि अब मैं चतुर्मास करके मैं इस प्रवर्षणगिरि पर्वत पर चतुर्मास करूंगा, उसके पश्चात सीता जी की खोज में आगे चला जाएगा। सुग्रीव जी ने कहा ठीक है नाथ। राम जी ने कहा चतुर्मास पूर्ण होते ही आप आ जाइएगा अपने सैन्य बल को लेकर। सुग्रीव जी ने हाँ बोला और अपने राजकाल में लग गए। चतुर्मास व्यतीत हुआ, अभी तक सुग्रीव जी का कुछ पता नहीं चला। राम जी ने कहा कि आज मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया प्रभु, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सुग्रीव जी कोई काम के नहीं है।
राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप कष्ट मत करिए, बड़े भाई को आपने मारा और छोटे भाई को, मैं छोटा हूं तो छोटे भाई को मैं मार दूंगा। राम जी ने सोचा कि अगर लक्ष्मण जी गए तो जरूर मार के ही आएंगे। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि लक्ष्मण मारना नहीं है, केवल डरा करके आना है, केवल उसको भय दिखाना है और भय दिखा करके सुग्रीव को लेकर के आओ। लक्ष्मण जी राजमहल में गए और सुग्रीव को ललकारा, भय दिखाया, भयभीत किया, तो सुग्रीव जी को अपनी गलती समझ में आई और वे तुरंत अपने सैन्य बल को लेकर के राम जी की शरण में आए और क्षमा मांगी। और क्षमा भी कैसे मांगी? क्षमा ऐसे मांगी कि स्वयं राम जी को ही गलत ठहरा दिया। कहने लगे महाराज सब आपकी ही माया थी ना, आप ही की माया में मैं लिप्त हो गया था, इसमें मेरा अपराध नहीं है, इसमें अपराध आप ही का है। ये जो आपकी माया फैली हुई है इसमें मैं इतना फंस गया था कि आपको भूल गया था। देखिए हम अपनी गलती जल्दी मानने को तैयार नहीं होते, सदैव इसी प्रयास में रहते हैं कि सामने वाले के ऊपर ही गलती डाल दी जाए। सुग्रीव जी भी वही करेंगे, नाथ मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है और आपकी माया की है, उस कारण से मैं माया में लिप्त हो गया और आपको भूल गया। राम जी ने कहा कि सही बात है, सब गलती तो हमारी ही है, किसी की कोई गलती नहीं होती। राम जी ने सुग्रीव जी को क्षमा किया और उसके पश्चात कहा कि अब आप सीता जी की खोज के लिए अपने सैन्य बल को भेजिए। तब सुग्रीव जी ने 4 टुकड़ियां तैयार करी, एक टुकड़ी को उत्तर, एक को पूर्व और एक टुकड़ी को पश्चिम दिशा की ओर भेजा और एक टुकड़ी को दक्षिण दिशा की ओर भेजा। जिस सैन्य बल को दक्षिण की ओर भेजा उस टुकड़ी में हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील इत्यादि ये मुख्य सेना को दक्षिण की ओर भेजा है। और अब हनुमान जी सहित, जामवंत जी सहित दक्षिण की ओर सब लोग आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो प्यास से परेशान हुए, व्याकुल हुए, तब स्वयं प्रभा नामक देवी ने सभी की प्यास को बुझाया, क्षुधा को बुझाया और अपने तप और बल से सीधे समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। जब समुद्र के तट पर पहुंचे उन्होंने देखा कि आगे तो अथाह समुद्र है, आगे कहाँ जाएंगे, इसके आगे तो कुछ जाने की मुझे तो कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इतने में एक पर्वत के ऊपर एक गुफा में संपाति जी एक गिद्ध बैठे हुए थे। जैसे ही संपाति जी ने वानरों को देखा तो संपाति जी ने कहा कि आज विधाता ने मुझको बैठे बिठाए भोजन प्रदान कर दिया और थोड़ी भोजन भी नहीं, बहुत भोजन प्रदान किया है। मेरा तो 2-4 साल निकल जाएगा, मुझको 2-4 साल के लिए भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अंगद जी जैसे ही समुद्र को देखा उन्होंने कहा कि अगर हम आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे और पीछे गए तो सुग्रीव जी हमको मार देंगे, मरना तो हमारा निश्चित है। इतने में संपाति जी को जब अंगद जी ने देखा, अंगद जी कहने लगे कि वाह प्रभु, हम अभी मरने की बात कर ही रहे थे, आपने मारने का साधन भी भेज दिया, इस गिद्धराज को भेज दिया। अब ये गिद्ध हमको छोड़ने वाला नहीं है, ये गिद्ध हमको जरूर मार डालेगा। एक ये गिद्ध है जो हमको पाने की लालसा से हमको निहार रहा है और एक वो गिद्धराज थे जटायु जिन्होंने राम जी के कार्य के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही संपाति जी ने सुना कि जटायु, उन्होंने कहा कि इधर आइए। अंगद जी ने कहा कि हम नहीं आएंगे, अगर हम आए तो आप हमको मार देंगे। संपाति जी ने कहा कि मैं सौगंध खाता हूं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। आपने अभी क्या नाम लिया? कहें जटायु जी का नाम। कहें उनको क्या हुआ? कहने लगे कि जब सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था तब माता सीता की रक्षा के लिए जटायु जी ने रावण से युद्ध किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही संपाति जी को पता चला कि जटायु जी नहीं रहे, वे बड़े दुखी हुए। क्यों? क्योंकि संपाति जी के भाई हैं जटायु जी।
जैसे ही पता चला कि मेरे भैया जटायु नहीं रहे तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने वानरों की सहायता से समुद्र तट पर आए और जटायु जी के नाम का तर्पण किया, तिलांजलि दी। उसके पश्चात कहने लगे कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तब जामवंत जी ने कहा कि आप क्या ये बता सकते हैं कि सीता जी कहां पर हैं, क्योंकि आपके भाई जटायु जी ने कहा था कि रावण दक्षिण की ओर लेकर के गया है, लंका लेकर के गया है। अब आप बताइए कि आप क्या हमारी इसमें सहायता कर सकते हैं। संपाति जी ने कहा कि हाँ, मैं एक सहायता कर सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ से सीता जी कितनी दूर पर विराजमान है, कितनी दूर आप लोगों को जाना पड़ेगा। जटायु जी ने जामवंत जी ने पूछा कि कितनी दूर जाना पड़ेगा। तब संपाति जी ने कहा कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस समुद्र को 100 योजन समुद्र को जब आप पार करेंगे तब जाकर के माता सीता के पास पहुंच पाएंगे।